मैं पवन मालवीय राइट वे ऑफ सक्सेस पे आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसे कि हमने 10th सीरीज शुरू किया है, एनसीईआरटी 10th मैथ सीरीज शुरू किया है। मैं 4.1 ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, आपने देखा भी होगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज देखिए, क्योंकि वे वीडियोस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। और उसी का सेकेंड पार्ट 4.2 हम लोग से पढ़ने वाले हैं। और जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई इश्यूज हैं तो मैं उसकी कोशिश करूंगा कि वो उसका सोल्यूशन आपको दे पाऊं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पढ़ते हैं 4.2। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट 4.1 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इक्वेशन में ये आया था हमारा 3x² माइनस 4x और 1380 3840 ये आया इक्वल टू 0। तो देखो इसका आंसर बुक में ये प्रिंटेड नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर है। तो मैं उसका आज टोटल सोल्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो ये था, तो इसमें से सॉरी इसमें क्या है 24 है ना, ये वाला था। तो ये बुक में ये प्रिंटेड नहीं है। इसमें से क्या हो रहा है 3 कॉमन हो रहा है। 3 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा x² माइनस का 8x और माइनस 3 बन जा 3 3 2 जा 6 बचे 2 1280 इक्वल टू 0। तो ये इसके डिवाइड में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 0/3 और इधर क्या बचेगा x² माइनस 8x माइनस 1280। ठीक है ना, तो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको फाइनल जो बुक में प्रिंटेड आंसर है वो ये है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर उसमें होने वाला है। ठीक है ना, मैंने यहां तक छोड़ा था, बस उसमें से कुछ नहीं किया, मैंने 3 कॉमन ले लिया और आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये किसका है 4.1 का लास्ट आंसर, एक्सरसाइज 4.1 का ये लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था, यहां तक छोड़ा गया था और ये उसका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों के क्यूरीज खत्म हो गई होगी। जिन लोगों ने वीडियो देखी, कमेंट मुझे किसी ने नहीं किया, बस मैन्युअली किसी ने बताया था। ठीक है, तो ये था 4.2 हम लोग देखने जा रहे हैं आज। ठीक है, 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीपल, सॉरी मेरे पास हिंदी इंग्लिश बुक नहीं है, तो 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। डिक्टो वैसा के वैसे ही मिलेगा, कोई लैंग्वेज में इश्यूज नहीं आएंगे। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं बोर्ड पर नहीं लिख पा रहा। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स, हमें क्या दिया है कि मल्टीपल मेथड से क्या करना है, हमें रूट्स निकालने हैं उसके, फाइंड द रूट्स ओनली। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिला हुआ है, देखिए गिवन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4.2 पार्ट 1 अंडरस्टूड, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। 3x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये गिवन है आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने एक अलग से भी वीडियो डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने के प्लस माइनस करें तो क्या आ जाए 7 आ जाए। मैं आपको बिल्कुल 0 से शुरू कर रहा हूँ, बेसिक वीडियोस भी आप मेरी देख सकते हैं। तो ये 10 हो गया, 2 से जाएंगे 5 टाइम और ये 5 टाइम 1। तो देखो हमें क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए। ठीक है, माइनस का 3 चाहिए तो कैसे आ जाएगा माइनस का 3, अच्छा 5 में से 2 जाएगा तो 3 मिल जाएगा माइनस का, इसको हम माइनस कर रहे हैं, इसको प्लस का, ये हमें अपॉर्चुनिटी हम कैसे भी रख सकते हैं। तो देखिए इसको इसका सोल्यूशन यहाँ से सॉल्व। ठीक है, तो इसका हमने क्या लिखा, x² माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू 0। इसका हमने किया, तो इस टर्म को तो छेड़ना ही नहीं, मैंने बोला था इन दोनों टर्म को नहीं छेड़ना, क्योंकि हम जो फैक्टराइज करते हैं इसका करते हैं। तो ये क्या कर लिया, माइनस का 5x और प्लस का 2x, क्योंकि -5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3x बचेगा इजिकल टू 0। ठीक है, क्लियरिटी से दिख रहा है, एक बार देखने में चेक कर लेता हूँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा, इसमें से आ रहा है कॉमन x, इधर क्या बचा, देखो जिसमें कॉमन है तो उससे डिवाइड भी करते हैं। अगर मैंने x² में 1 से डिवाइड किया तो x से 1 कैंसिल हुआ, बस 1x बचा। ठीक है, यहाँ पर 5 भी बचेगा क्योंकि x से 1 तो कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, यहाँ प्लस आ रहा है तो ये प्लस का बाहर 2 बाहर कर लिया, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो
मैंने बताया था कि हमारा क्या होना चाहिए, ब्रैकेट सेम टू सेम होना चाहिए, कोई साइन भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम मतलब ऐसे ही। तो एक तो वैल्यू क्या आ गई x प्लस 2 और एक क्या आ गई x माइनस 5। जब ये इधर जाएगी तो -2 हो जाएगी और ये इधर जाएगी तो +5 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे इसकी वैल्यू है, समझ में आई? ओके, ठीक है ना। तो ये हमारा ये आंसर हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। आप शेयर करेंगे ये हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए कुछ परफेक्ट चीजें ला पाए। ठीक है, स्टार्ट छोटे से किया है बट सफर अभी जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का पार्ट सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड क्या है, 2x² प्लस x 2x² प्लस x माइनस का 6 इजिकल टू 0 दिख रहा है? ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, क्लियर है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम इसको करते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया 12। अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं 12 के कि जिनका प्लस माइनस करे तो 1 आ जाए। ठीक है, तो हम सिंपल सा वही हमारी सिंपल मेथड यूज कर लेते हैं। ये हो गया 12, 2 से 6 टाइम, ये 2 से 3 टाइम, ये 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब हमें क्या चाहिए, 4 और 3 दिख रहा है साफ साफ, है ना। तो 4 हमको क्या है, प्लस का चाहिए, तो हम इस टर्म को नहीं छोड़ना, सॉल्व। ठीक है, इस टर्म को ऐसे ही लिखे रहने, 2x² प्लस का x चाहिए तो 4x माइनस का 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये समझ में आएगी आपको। फैक्टर बस इसमें फैक्टर ही करना है, बाकी तो खुल जाएगा ऑटोमेटिक क्वेश्चन। ठीक है, अगला कर लेते हैं। देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, तो 2x आ सकता है यहां से कॉमन, तो ये लिख सकते हैं 2x, यहाँ क्या बचेगा x प्लस का 2, यहां से क्या आ रहा है माइनस कॉमन 3, यहाँ x और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x तो वैल्यू क्या आ रही, 2x माइनस का 3 और एक क्या आ रहा है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2, एक तो वैल्यू आ गई। और इसको क्या हो जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ बचेगा x और ये इसके मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चले जाए, तो एक तो ये आंसर आएगा। ठीक है, और एक ये आएगा, तो ये आपकी 2 वैल्यू आ चुकी। ठीक है, चलिए अब करते हैं, इसकी चोट ले लीजिएगा और प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और बेसिक वीडियोस की मैं 10 वीडियो डाल चुका हूं, आपके बेसिक मैथ्स में काफी इंप्रूवमेंट, क्योंकि जो कैलकुलेशन यहाँ पर होती है वो बेसिक वीडियो में ऑलरेडी मैंने डिक्टो समझाई हुई है, कि आप उसको एक एक भी कनेक्ट करेंगे तो आपका इजी सवाल बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये होगा थर्ड। ठीक है, ये थर्ड है, कौन सा, 2x² प्लस 7x 2 अंडर रूट है क्या, अंडर रूट 2x² प्लस 7x 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, रूट देखिए घबराना नहीं, इजिली सब कुछ हो जाएगा जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें। अब रूट का भैया रूट से कैसे मल्टीप्लाई, देखो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। √2 नंबर्स की बात हो रही है फिलहाल तो 5√2। देखिए √2 और √2 का मल्टीप्लाई है तो √2 आ गया, 2 और √2 का मल्टीप्लाई है तो 2 बार, और 5 के मल्टीप्लाई में है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये 10 हो गया, इजी हो गया। रूट देख के घबराना नहीं, अगर आपको बेसिक मैथ्स आपका अच्छा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप बेसिक मैथ्स की वीडियोस देखें। ठीक है, तो वो आपके बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। चलिए 10 आ गया, अब 10 का डिवाइड हमने इसमें दिया, अब 10 का ऐसे मल्टीप्लाई करना, ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस का 7 मिल जाए। तो साफ साफ दिख रहा है 5 और 2 ही होता है। ठीक है, ये 10
2 से दिया 5 टाइम और 5 से दिया 1 टाइम, तो 2 और 7 दोनों 7 के और प्लस के ही चाहिए। तो इस टर्म को नहीं छेड़ना, मैंने पहले बोल दिया था, फर्स्ट और लास्ट टर्म को नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। क्लियरिटी से दिख रहा है, कोई इश्यूज तो नहीं आ रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले, ठीक है। और कोई इश्यूज है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखिए इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, 2 टर्म हो गई, ये हो रही है, यहाँ क्या दिख रहा है, x दिख रहा है ना, यहाँ x दिख रहा है। चलिए क्या था इसमें, अब इसमें से हमें कॉमन लेना है। तो देखो ये हमने क्या किया है कि √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x तोड़ा है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, प्लस का 7 चाहिए तो अगर 2 को भी आगे रखेंगे कोई इशू नहीं है, या 5 तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा पेयर नहीं बना। इसमें दिख रहा है कि 5 इसमें भी हो जाएगा, 2 इसमें भी हो जाएगा, तो अपन इसको एडजस्ट कर लेते, तो कोई चेंज नहीं होगा। 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने में इशू क्या है कि साइन चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो साइन मैंने कहीं भी चेंज नहीं किया, पूरी सीरीज प्लेस की है, तो मैंने कहीं भी नहीं। अब मैंने यहां से क्या कॉमन ले रहा हूं, मैं यहां पर से ले रहा हूं मैं, देखो यहां पर √2 है और यहां पर क्या है, सिर्फ 2 है, ठीक है ना। यहां पर क्या है, √2x स्क्वायर है और इधर क्या है, 2 है। तो देखिए मैंने यहां से क्या कॉमन ले लिया, सॉरी पता नहीं कैसे वीडियो कुछ हो गया था बीच में और मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। देख लीजिए, ये हमारी सीरीज बनी थी, हमने इसका फैक्टर के 7 + 2, हमने इसको एडजस्ट कर लिया। क्यों कर लिया, इसका भी बड़ा रीजन है कि देखो यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, तो हमें ये सिमिलर होना चाहिए, हमें ना कोशिश ये करते कि हमने, क्योंकि तो मैंने इसको बस एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से, 2x को आगे लिया, इधर साइन कहीं भी चेंज नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ नई चीज नहीं की है मैंने, बस हमने हमारे हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। पहले भी कर सकते थे हम, ठीक है ना, बट अपन ने ऐसे लिख दिया था, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। अब इस यहाँ समझ लेना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि इसमें से हमने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ पे 2 कैसे हो गया, यहाँ √2 कैसे हो गया, ये समझ लो कि देखो 2 को आपने क्या लिखा, 2 को अपन ऐसे लिखेंगे ना, 2 × √2 और इसको सोल्व करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, क्लियर। तो देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर √2 × √2, तो इसमें से मैंने क्या किया, एक √2 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, एक रूट बचेगा, यही लिखा हुआ है, समझ में आया। मैंने इस 2 को इस फॉर्म में लिखा और इसमें से एक बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक रूट बचा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने उसको बाहर निकाला, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 5 में से 5 निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये प्लस में था माइनस में हो गया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो गया, ये प्लस था ये इधर लाके माइनस हो गया, ये आपकी 2 वैल्यू आ गई। चलिए 4th क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होगी, और प्लीज जिन लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी देखें, क्योंकि वे बेसिक मैथ्स के हिसाब से ही मैंने मैथ्स शुरू करने से पहले इसीलिए बनाया था कि आपको जब हम सिलेबस पढ़ें तो प्रॉब्लम्स ना आए। और वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूले। कोई भी इश्यूज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आपकी इश्यूज को सॉल्व कर पाऊं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो नहीं, ये इसका क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी का पार्ट 4 है, यही अच्छा क्वेश्चन है, बाकी मैं 5th आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आप क्या करें, इसको सिंपल कर लें, ठीक है ना। तो 2 तरीके हो सकते हैं इसके सिंपल करने के ना, एक तो आप एलसीएम प्रोसीजर को फॉलो कर लें, या फिर एक क्या करें,
कि इसको डिवाइड में भेज दें, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं अपन इसमें, थोड़ा सा सोचिए। चलिए सिंपल सी जो बात है वो तो यही होती है कि अब तो कुछ नहीं है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम प्रोसीजर की। मार्क करके तुम्हारे ठीक है 1 लिख दिया इसके अपन ने, जब किसी के अपन ने कुछ नहीं था 1 होता है हमें पता है। एलसीएम कितना आया 8 आया है ना, 8 टाइम जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 बार गया, तो इसका करते हैं डिवाइड और उसका करते हैं मल्टीप्लाई। तो 8 बार 8 दूना 16 माइनस 8 बार और 8x ये स्क्वायर है ठीक है, वो माइनस का ये तो 8 मान देंगे एक बार और 1 का मल्टीप्लाई करें इसी की 0। यहाँ पे क्या हो गया 16x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 ठीक है, सॉरी डिवाइड होता है मल्टीप्लाई काय में जाता है, डिवाइड काय में जाता है मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 0। मतलब आपकी सिंपल इक्वेशन हो गई 16x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 ठीक है, ये सिंपल फॉर्म हो गई। अब वही प्रोसेस है जैसे हमने हर बार सॉल्व किया वैसे ही करना है, इसका करना है इसमें मल्टीप्लाई तो 16 आएगा। अब 16 कैसे फैक्टर करना है कि माइनस कैट हो जाए, चलो कर लेते हो ये 16 2 8 2 4 2 2 और फिर 2। अब देखो क्या करना है, हमें माइनस का 8 चाहिए, माइनस का 8 निकालना है हमें, तो कैसे हो जाएगा माइनस का 8 4 4 कर लें, 4 4 जब 16 होता है तो इसको भी माइनस का मान लेंगे, इसको भी तो 4 माइनस का और माइनस का ही 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा और 8 करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा ठीक है। चलिए कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का ही 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। उसमें से क्या कॉमन आ रहा है 4x दिख रहा है साफ साफ, तो यह कितना जाएगा 4 चौक 16 4x माइनस का 1 ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, अगर 4 चौक 16 4 में से डिवाइड दिया तो वो तो 4 बार गया और ये 1 टाइम x गया। अब इधर क्या बच रहा है, इधर में क्या कॉमन ले सकता हूँ 1 ले सकता हूँ है ना, तो क्या किया माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो इधर 4x माइनस का 1 सेम हो गया, दिख रहा है ठीक है दिख रहा है। ठीक है 4x आ रहा है, तो एक तो वैल्यू क्या आ गई सेम ही आई 4x माइनस का 1, और इधर भी क्या है 4x माइनस का 1, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू आएगी 1/4 1/4 दोनों की, क्योंकि सेम ही वैल्यू आ रही है इधर भी और इधर भी, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी 1/4। एक बार रीचेक कर लेते हैं किसी तरह से कोई गलती तो नहीं है हमारे क्वेश्चन में, आंसर में 4.2 1/4 1/4 ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट 5 क्या है आपका होमवर्क है, होमवर्क ठीक है ना, ये आपका पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 ये जो है आपका होमवर्क है, ये आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए ठीक है ना। तो हमें उदाहरण 1 दिया भाई एग्जाम्पल फर्स्ट ठीक है ना, एग्जाम्पल फर्स्ट इसका देख लेना, मैं उसका इसमें 2 पार्ट दिए, फर्स्ट में भी 2 पार्ट है, तो मैं इसका पहला पार्ट आपको सोल्व करवा रहा हूँ ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट ठीक है, ये हम लोग सोल्व कर रहे हैं, क्लियरिटी से दिख तो रहा है, थोड़ा सॉरी मार्कर लाइट हो गया है ना। चलिए अपन फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं हिंदी सॉरी मेरे पास इंग्लिश की बुक अवेलेबल नहीं फिलहाल, बट डिक्टो वैसे के वैसे ही प्रिंटेड मिलेगा, कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि मैं डेली देखता हूँ दोनों ही बुकें। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, कितने हैं ऑल ओवर कितने हैं, उसने बोला कि दोनों को मिलाकर हम इधर इधर जमा लेते हैं अभी ठीक है ना,
कितने, सॉरी 45, किसको मिलाकर, जॉन और क्या बोल रहा है, जीवंती, हम जी मान लेते हैं ना। जॉन और जीवंती के पास मिलाकर 45 है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। अब दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, मतलब इन दोनों का जो भी बचे हुए कंचे, इसके पास कुछ भी x मान लेंगे, ठीक है, उसमें से 5 खो देगा। अब इसके पास क्या है, 27 माइनस x, इसमें से भी उसने क्या किया कि खो दिया। अब तक मैं पूरा प्रोसीजर फॉलो करके दिखाता हूं आपको कैसे आपको करना है, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या, हमें इंडिविजुअल किसी का गिवन नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको लेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको लेट करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या कर लो, जॉन के पास कंचे कितने हो गए, जॉन के पास कितने हो गए, जॉन के पास कितने हो गए, एक्स हो गए, क्योंकि हमें इंडिविजुअल किसी का भी नहीं पता है, उन्होंने एडिशन दिया और मल्टीपल दिया, मतलब प्रोडक्ट दिया है और सम दिया है उसका कि सम कितना है। उसके बाद जयवंती के पास कितने बच जाएंगे, देखो इसके पास इतने हैं और टोटल दोनों का j प्लस जी कितना हो रहा है, 27, ये ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो रहा है, ठीक है। तो इसके पास कितने हो गए टोटल, सॉरी 45 है, तो इसके x हो गए, तो इसके क्या होंगे, 45 माइनस x हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इसके कुछ है तो ये टोटल में से ही कम होगा, ठीक है, तो इसके कितने हो गए। अब क्या किया है, सेकेंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना, वो क्या बोल रहा है कि दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जॉन के पास अभी इतने हैं और इसके पास अभी इतने हैं, तो क्या होगा, जॉन, ठीक है, अभी उसके पास कितने हैं, अभी उसके पास x, उसने क्या किया, 5 खो दिए, तो उसके पास जितने भी थे उसमें से उसने क्या करे, 5 खो दिए, ठीक है। अब जीवंती का भी ऐसा ही है, इसने क्या किया, इसके पास है 45 माइनस एक्स, ठीक है, तो इसने भी क्या किया, इसमें से 5 खो दिए हैं, ठीक है। तो इसके पास, जॉन के पास तो कितने हो गए, जॉन के पास हो गए x माइनस 5 पे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि x की एग्जिट वैल्यू नहीं मालूम है। पर जीवंती का क्या हो जाएगा, -40 माइनस x हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, मतलब दोनों का क्या है दिया, गुणनफल दिया है, अतः दोनों का गुणनफल है ना, जॉन इंटू सॉरी मल्टीपल क्या है, जीवंती, वो क्या दिया है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या है, अब ये हमारी वैल्यू यहां से हो गई, मेन वैल्यू x माइनस 5 इंटू, इसको यहां कर देता हूं ताकि हमें सवाल मिल जाए, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो गिवन क्या है कि x दोनों का जो इंटू जीवंती, ठीक है, तो इसकी क्या है x माइनस 5 और इसका क्या हो गया 40 माइनस एक्स, हो रही 40 माइनस एक्स, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, वो उनका दिया है, दोनों का मल्टीपल हमें कुछ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, गिवन तो था, क्या लिखा है, दोनों का गुणनफल 124 है, ठीक है ना, दोनों का गुणनफल 124 है, तो ये क्या होगा 124 की इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते इसका इस पूरी टर्म में, तो ये कितना हो जाएगा, ये अलग है ना 40x, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 200 और माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। ये इक्वेशन अब हमारी बनने जा वाली है। नंबर एक साइड कर लेते, ये माइनस का उठा के इधर ले आते और पूरा टर्म इधर उठा के ले आते। देखिए मैं इसको इक्वल के उठा के लेके जा रहा हूं, तो क्या बच रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसमें देखो पहले इसको सोल्व कर लेते, नहीं पहले इसको सोल्व कर लेते, ये 40 और ये 45, माइनस का एक्स स्क्वायर
और ये कितना हो जाएगा 45x माइनस का 200 इजिकल टू 124। ठीक है, ये हो गया। अब उठा के इधर उधर पहले तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इसको उठा के इधर लिया है मैं एक्स स्क्वायर को, तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 45x और प्लस का 200 माइनस का 124 इजिकल टू 0। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा बनना चाहिए फिलहाल। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, ये हमारा बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। अरे ये तो इधर ही था ना। ठीक है, चलो ये हमारा कुछ बनना चाहिए। अब देख लो एडी फाइनल बना लेते हैं इसका। माइनस 45x प्लस का 200 और 124 324 इजिकल टू 0। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और यही हमें बनानी थी। टोटल उसने क्या बोल, हाँ लास्ट में एक लाइन और देख लेते क्या है कि कितने कितने कंचे थे। हम जानना चाहेंगे कि आरएम में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो देखिए बुक में भी इसका सोल्यूशन सिर्फ इक्वेशन तक दिया हुआ है। ठीक है ना, हमें पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या किसकी हो जाएगी, जोन की हो जाएगी, और 45 में से एक्स के माइनस कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें दिया नहीं, बट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल में आंसर दिया हुआ है यहाँ तक की दिया हुआ है कि ये इसको संतुष्ट कर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फेक्शन होती कि नहीं, तो बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 24। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकेंड देख लेते हैं इसका। अच्छा क्वेश्चन था। एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते तो प्लीज एग्जाम्पल्स जरूर देखें। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपको बनानी थी। ठीक है, इसका पार्ट सेकेंड देख रहे, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है, आज आप बुक का देख लेना। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, हमें नहीं पता ठीक है कितने करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 से एक दिन में निर्माण कर किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर हो। किसी एक दिन में 750। ठीक है, ये क्वेश्चन आप, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूं तो पढ़ूंगा भी तो आपको ज्यादा समझ में आने वाला नहीं, पर फिर भी आप इसको बुक में सॉल्व कर लेना। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। ठीक है, उसके पास एक दिन में खिलौनों की संख्या क्या थी, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर डे उस दिन क्या बना था, एक्स बना था, मतलब है ना विशेष दिन। जगह कम हो जाएगी। पार्ट सेकेंड। ठीक है, थोड़ी जगह मिल जाएगी, बोर्ड छोटा है हमारे पास, लिमिटेड सोर्स है। प्लीज आप लोग सपोर्ट करें ताकि क्लास बढ़ पाए। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई इश्यूज है तो उसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी ओर से। चलिए ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियरिटी से दिखाई दे रहा हो। ठीक है, थोड़ा मार्कर लाइट है उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो देखिए निर्मित उस दिन है ना, जो किसी विशेष दिन की बोला है, तो उस दिन की संख्या क्या है, एक्स है। ठीक है, खिलौनों की संख्या उस दिन क्या हो रही है, एक्स हो रही है। प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत, देखिए तो प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत क्या होगी, उसने कितना दिया हुआ है, प्रत्येक किलो की निर्माण लागत। ठीक है, तो उसने क्या दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, 55 माइनस उसमें से हम एक्स कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, एक तो ये हो गया। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब उस दिन का कुल प्रोडक्शन कितना हुआ था ये हमें बताना है। तो देखिए ये एक खिलौना है और ये उसकी लागत है, तो देखो हम उसका क्या बता सकते हैं, टोटल बता सकते हैं, और वो भी क्या है प्राइस में बताना है। ठीक है ना, तो देखो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे भैया। एक खिलौना 5 रुपए का, तो 10 कितने के, 50 के।
1 खिलौना है एक्स का, तो इस 55 कितने के बता दोगे? तो यही करना है इसमें भी कि एक की हमें दिन की संख्या कितनी हो गई, एक होगी। एक दिन में कितने बनते हैं, प्रत्येक खिलौने का निर्माण हो गया, इसमें से कम कर देंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, x इंटू 55 माइनस इक्वल टू आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको, और ये किसके बराबर है, 750 के ऑलरेडी उसने गिवन है। मैंने मर्जी से कुछ भी अभी तक कुछ भी नहीं किया, बस मैंने अकॉर्डिंग द थ्योरी को लिखा है। मैंने क्या किया, सिर्फ थ्योरी को लिखा है, क्वेश्चन ये जम गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो चलिए पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। बोर्डोमोस कहता है, तो ये हो जाए 55x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। उठा के इधर, इसको उठा के इधर, क्योंकि एक्स उसके माइनस में नहीं होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 55 माइनस 70। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो देखो हमें एग्जाम्स में हमें इससे प्रत्येक पूछा जरूर है उसने, बट हमारी बुक में भी सोल्यूशन इतना ही दिया है, तो हम इतना ही करेंगे। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको दिनों की संख्या मिल जाएगी, है ना। ये देखो खिलौनों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, और डे इसमें माइनस कर देंगे तो आपकी लागत आ जाएगी, बस कोई इश्यू नहीं। तो हमें जितना बुक में, हमें फालतू एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। उस नॉलेज का क्या मतलब जो काम की नहीं। ठीक है, तो नॉलेज अभी हमें फालतू एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें बहुत सारा सिलेबस अभी पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट फर्स्ट। एक मैंने आपको होमवर्क छोड़ा है, हमारी क्वेश्चन पर आ जाते हैं वापस से। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बहुत इजी सा एक लाइन का क्वेश्चन है, फटाफट से यूनिट खत्म करना है हमें। थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, अदरवाइज आप इतनी बड़ी वीडियो देखते नहीं, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना वक्त लगता है। सॉरी फॉर बड़ी वीडियो, पर आप प्लीज समझिए उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड देख लेते हैं। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल तो 27 और गुणनफल 182। जो सम दिया है वो तो क्या है, 27 होना चाहिए, और उसका प्रोडक्ट कितना हो चाहिए, 182 होना चाहिए। तो हमें ऐसे दो नंबर से बोला है, तो हम देख लिए। फर्स्ट देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, एक्स वाई हम बना नहीं सकते, तो हम एक क्या मान लेते हैं, एक्स मान ले। एक फर्स्ट नंबर हो गया, ये फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, इनका सम कितना दिया है, 27 दिया है। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट क्या गिवन है, 1 इंटू 2, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर क्या दिया है, 182 होना चाहिए। ये हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो देखिए हम इससे तो अभी फिलहाल कुछ हमारा निकल नहीं रहा, क्योंकि हम इसको x मानेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इससे नहीं हो रहा। तो इसको लेकर सोल्व करते हैं। देखिए अगर मैं फर्स्ट नंबर को x मान, दोनों को x ही मान सकते, पर फर्स्ट नंबर को मैंने x मान लिया और सेकंड कोई नंबर है। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, या फर्स्ट की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, 27 माइनस अगर मैं x कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी सेकंड की वैल्यू। क्या हो गई, सेकंड नंबर की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। इतना समझ में आया। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, देखो प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 182। तो देखो हमें सेकेंड की वैल्यू क्या मिली है, हम सेकेंड की वैल्यू वहां रख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड की वैल्यू हम रख सकते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा x ही है, ये x इंटू सेकेंड की वैल्यू क्या है, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ये ऑलरेडी गिवन है। फर्स्ट सम दिया हुआ है 27, प्रोडक्ट दिया 182। तो मैंने क्या किया कि एक की वैल्यू निकालना था मुझे, तो मैंने इसको फर्स्ट को x मान लिया और इसको माइनस में लिखा, तो ये 2 की वैल्यू बन गई। अब प्रोडक्ट में मैंने 2 की वैल्यू रख दी, बस ये हो गया। अब सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो क्या बन रहा है, 27x माइनस का x स्क्वायर, और इसको उठा के इधर ले रहा हूं तो 182 इक्वल टू 0। इसको एडजस्ट कर लेते, इसको उठा के इधर ला रहा हूं इक्वल के, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का 182। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, इक्वेशन बन रही है, और यही हमें सॉल्व करना है।
ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, हमें नंबर्स बताना है कि दो ऐसे कौन से नंबर है। देखो ऐसे तो डायरेक्ट आप कर सकते हो कि दो ऐसे नंबर चाहिए कोई भी जिनका मल्टीपल ये आता हो, जिनका सम 27 आता हो। ठीक है ना, तो ऐसा कोई भी नंबर आपको निकालना है। तो इक्वेशन से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते तो इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर, हमारा सिंपल क्वेश्चन जो हम हर बार की तरह कर रहे थे वही बन गया है, प्लस का 182। ठीक है, अब मैं थोड़ा स्पीड में काफी बड़ी हो रही है और आप इतनी बड़ी वीडियोस देखते नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, तो इसमें से क्या हमें क्या करना है, इसका तो 182 आ रहा है, 182 के ए से मल्टीपल करना है कि आ जाए, कितना आ जाए, प्लस माइनस का 27। 182 सिंपल से कर रहा हूं मैं, 2 से कर रहा हूं तो 9 टाइम, 1 टाइम। अब किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है, 7 से 1 टाइम, 3 टाइम, फिर 13 से जा रहा है। तो देखो 13 और 14, ये 14 हो गया और ये 13, तो ये तो मल्टीपल करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसी के तो फैक्टर है सब, तो दिख रहा है सम कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। ये भी तो माइनस ले ले दोनों, ठीक है ना, माइनस आ जाएगा दोनों का। तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का ही 27 चाहिए हमें, ये देखो, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस का 13, इधर ले लेते हैं अपन 13 एक्स और माइनस का ही 14 एक्स प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से क्या आ जाएगा, एक्स बाहर आ गया, इधर से क्या आ जाएगा माइनस का 13, इधर से क्या हो जाएगा माइनस का 14 बाहर कर लेते हैं, इधर क्या आ जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो क्या हो जाएगा 14 बाहर निकालिए ना, 14 इधर क्या बचेगा एक्स माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। तो देखो एक्स तो हो गया हमारे पास, इधर लिया है, पूरा लिखकर बताना पड़ता है। ठीक है, एक्स तो हो गया 14 और एक्स माइनस 13, तो इसको इज इक्वल टू इधर तो 1 हो गया 13, ये 14, तो एक वैल्यू ये हो गई 14, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा और सम करेंगे तो 27 आ जाएगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कर ले फटाफट, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो रही है, आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 365। क्या बोल रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर है और उनका स्क्वायर कितना बता रहा है, स्क्वायर का सम कितना बोल रहा है 385। ठीक है, 385 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर तो आप क्या कर लें, देखो क्रमागत बोला है तो हमें एक्स की फॉर्म में, देखिए फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर मान लें एक्स, तो सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1, क्योंकि एक के बाद क्या आएगा 2, 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ फर्स्ट एक्स है तो इसके बाद क्या एक्स प्लस 1, उसमें कुछ भी एक्स का टेबल हम इंडिविजुअल टेबल नहीं बट उसमें क्या होगा एक डिफरेंस बढ़ेगा और एक ही बढ़ा रहे हैं तो लगातार हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इनके वर्गों का योग क्या है 365, इनके स्क्वायर का सम, तो इसका स्क्वायर कर दूं मैं और इसका भी स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम बोल रहा है, स्क्वायर का सम बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस का साइन तो क्या होगा सम, कितना बोल रहा है 365। ठीक है, 365 सोल्व कर लो, इसको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये फॉर्मूला देखा है हमने, तो यहाँ लिख दो a का एक्स के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 365। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस 2x, ठीक है, और 0 365। ठीक है, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ये इधर गया तो माइनस का 365 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। इसको माइनस कर दिया इसमें से, तो ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन बन जाती है। अब इसमें से कुछ बाहर आता नजर आ रहा है, और भी हो जाएगा, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था, इसको और सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें से 2 बाहर आ रहा है, इसमें भी, इसमें 2 है 364, इसमें से 1 माइनस किया ना 364, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, इसमें भी कहीं ना कहीं तो लास्ट में 2 है, तो 2 है ही सही, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस एक्स और माइनस का, एक बार
8 बार 2 बार 182 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये नंबर मिल गया कहीं ना कहीं। अब ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाता है। आपको क्या मिल रहा है फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। इसको सोल्व करो, 182 और 1 चाहिए। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि इसका फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, 13 और 14। क्या आता है, 13 और 14। देखो इनका डिफरेंस क्या आएगा, प्लस का 1 है तो 14 में से 13 करूंगा तो प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करूं 182 हो जाए। तो ये तो फैक्टर हमें लास्ट क्वेश्चन से मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करें हम, एक्स स्क्वायर प्लस का 14 और माइनस का 13 एक्स माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या निकाल लिया, एक्स निकाल लिया, इधर क्या बचा, एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14, इधर क्या निकाल लिया, 13 निकाल लिया, तो इधर बचेगा एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या गई, माइनस, प्लस की तो 14, एक्स की वैल्यू क्या आ रही, प्लस की 14, ठीक है। तो ये हो गई 14 इज इक्वल टू 0 और ये हो गया एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये तो इधर आया, तो ये क्या हो जाए, माइनस का 14, तो इधर आया प्लस का 13। तो देखो इसने क्या बोला है, क्वेश्चन देख लो एक बार, दो क्रमांक धनात्मक प्लस है, पॉजिटिव नंबर है, ये तो नेगेटिव हो गया, तो ये तो आंसर ही बाहर हो गया, ठीक है। तो हमारा एक ही आंसर बचता है 13। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फटाफट। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधा से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो उसके अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। यहां पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हम मान लें ए बी और ये सी, ये तीन उसकी साइड से, तो वो क्वेश्चन में उसकी एक साइड दी हुई है। देखिए, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई ये होती है, हाइट ये हो गई, ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो हमें एक को बेस मानना पड़ेगा, ऊंचाई को x, देखिए आधार से कम है ना, तो आधार को x, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7, आधार से 7 कम है, ठीक है। तो हमें ये उसकी क्या बोला है लास्ट में, 5 था ना, हाँ, यदि कर्ण 17 सेंटीमीटर हो, मतलब इसका एक दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया, हाइट दी हुई और बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, ये दिया हमें, ये मिल गया सब। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। ये तीनों जो है ना, तो पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लेना, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हो गया, तो उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर या कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये है परपेंडिकुलर प्लस बेस, ये परपेंडिकुलर लंब प्लस आधार, ठीक है। दोनों मैं कोशिश कर रहा हूँ दोनों लैंग्वेज को लेकर, पर मेरे पास आज बुक अवेलेबल नहीं है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करना है बस। 13 है यहाँ, तो 13 का स्क्वायर, इसका क्या है, लंब है ना, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो ये तो दिख रहा है 169, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसका क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये होता है। तो इधर क्या हो जाएगा, कोई भी ना, एक्स स्क्वायर ही चलेगा, ठीक है। इसको सोल्व कर दिया, वैसे इसको कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, 2x स्क्वायर, ये एक ही है, 2x स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14x माइनस का 14x और प्लस का 40 प्लस का 49,
ये समझ में आ गया? ये अभी तक फिलहाल हमारा सामने आ रहा है। अब नंबर देखो, ये 2x², अब देखो ये इसको उठा के डलाना पड़ेगा तो 0 होगा, ठीक है ना। ये 169, अब क्या बचेगा 2x² माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 69 169, ठीक है ना, माइनस का 169 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है अभी। अब ये 49 2x², अब देखो इसका तो कुछ नहीं हो रहा है ना, इसका तो कुछ नहीं हो रहा, ये इसका ही होगा, पाएगा जो भी हो पाएगा। अब इसमें से ये जाएगा, अब माइनस का ही बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। 0 5 9 में से 9 गया 0, 6 में से 5 गया तो 6 में से 4 गया तो 2 और 120, ठीक है, 120 बचेगा। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन होगी, ठीक है, यही आपकी फाइनल। तो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो भुजाएं ज्ञात करना, ये हमारा क्वेश्चन है लास्ट, कि हमको इससे साइड पता करनी है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करना होगा तो ये सॉल्व हो पाएगा। चलिए इसको आप सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, इक्वेशन मैंने बना के दे दी है, आंसर आपको निकालना ही है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 और 12 कितना आएगा इसका आंसर, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्योंकि सेंटीमीटर में है यूनिट्स, और 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेस ज्यादा होगा, ये इसमें से 12 में से कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके आंसर्स रहेंगे दोनों, ठीक है। ये आपको सोल्व करना है, इक्वेशन मैंने बना के दी थी, इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, 2 होमवर्क हो चुके हैं आपके, इसको सोल्व कर लेना, बाकी मैंने बता दिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, क्वेश्चन नंबर 4 तो कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। एक कुटीर उद्योग में थ्योरी आप इसकी पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट तो सोल्व कर रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी वीडियो आप देखेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए, लेट द टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल्स, जितने हम मान लेते कि उस जो है उसमें कितने बर्तनों की संख्या बता देते ना, कुल बर्तनों की संख्या बराबर क्या होगी x। हमने लेट करना है क्योंकि उसमें दिया नहीं है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, विशेष दिन में देखा गया कि प्रत्येक नग में उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के 2 गुना है, तो देखो उसके 2 गुना से 3 अधिक है, तो क्या बोला है, देखो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या हो रहा है कि एक बर्तन की कीमत, एक विशेष दिन बर्तन की कीमत क्या हो रही है, उसके 2 गुने से 3 अधिक हो रही है, क्या हो रही है, उसके 2 गुने से 3 अधिक हो रही है। तो टोटल, और उसका टोटल प्राइस कितना रहा है, कुल कीमत 90 हो गई, ठीक है। इसकी कुल कीमत कितनी हो गई, 90 हो गई। अब इसको अपन सोल्व कर लें, और दोनों का कुल कीमत मतलब क्या होगा कि भैया फिर से एक चॉकलेट 5 रुपए की, तो 10 कितने की, 50 की। आगे समझ, ये कुल है, ये बर्तनों की संख्या है और इसकी कीमत है, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, ठीक है। ये इसका बनने वाला है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं बिकॉज वीडियो बड़ी हो रही है और आप लोग इतनी बड़ी वीडियो देखते नहीं, ठीक है ना। तो 3x सोल्व कर दिया और उठा के दल लिया है, तो माइनस इज इक्वल टू 0, तो आपकी इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व मैं कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर ने सभी होमवर्क में दिया है। तो देखो इसको सोल्व किया तो क्या 180, अब 180 कैसे फैक्टर करना है कि प्लस का 3 मिल जाए, कर लो 180 डिवाइडेड बाई 2 90 डिवाइडेड बाई 2 45 डिवाइडेड बाई 5 टाइम, सॉरी 9 टाइम, और फिर इधर 3 और फिर 3, ठीक है।
ऐसा हो रहा है। चलिए अब करके देखिए, हमें प्लस का 3 चाहिए ना, कैसे हो सकता है प्लस का 3? प्लस का 3 कैसे मिलेगा हमें? अगर हम इसको करें तो 4 2 दूना 4, 4 पंजे 20 और 3 तिया 9, तो नहीं बन रहा। फिर हम क्या, 3 तिया 9 और 9 पंजे, इससे भी नहीं बना। फैक्टर सही है, 9 बार 90 हो गया, 45 हो गया, 5 से करा तो 9 बार हो गया, फिर 3 से, फिर 3 से। ठीक है, ये तो ठीक हो गया। अब इसका देख लेते, 5 दूना 10, 2 दूना 20, 20 और 20 में से मैं 9 वापस कर दूं तो 11 बच जाए, ये भी नहीं हो रहा। फिर देख लेते, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18, 3 तिया 9 और 9 दूना 18 और ये हो गया 10, तब भी नहीं हो रहा। हमें क्या चाहिए, प्लस का 3 चाहिए, इससे भी नहीं बन रहा। और क्या हो सकता है देखो, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो गया इसका, और ये हो गया 3 दूना 6 और 6 दूना 12, आ गया 15 12। ठीक है, तो 15 12 मिल गया हमें। देखो सीक्वेंस चेंज कर लेना, मैंने भी वही किया, सीक्वेंस चेंज कर लोगे तो बन जाएगा, आएगा इसी से गारंटेड। ठीक है, तो हमें प्लस का 3 चाहिए, तो 2x² प्लस का 15x प्लस का 12x नहीं होगा, माइनस का हो, क्योंकि 15 में से हमें 12 कम करेंगे तभी तो प्लस का 3 मिलेगा। माइनस 0, तो देखो इसमें से क्या आ रहा है, x ही आ रहा है बस, तो 2x प्लस का 15 इधर बच रहा है, माइनस बाहर निकाल लिया तो दिखा 12 बाहर निकाल ले, तो अंदर क्या बचे, इसमें से क्या निकल रहा है, 2 बाहर निकल रहा है, इसमें से भी 2 बाहर निकाल लेंगे। रुको रुको रुको, क्या हो रहा है इसमें से कुछ भी बाहर निकला, 15 को इसमें लिख दिया, ठीक है ये तो हो गया। फिर इसके बाद x, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो x बाहर निकल दिया, 2x अंदर प्लस का 15 हो गया, माइनस अब किसमें से क्या 2 निकल रहा है बाहर, 2 निकाल लू, 3 भी निकल जाएगा, 4 भी निकल जाएगा, 4 निकल रहा है क्या, क्योंकि हमें 2x चाहिए, 2 टाइम ऐसे 6 निकल रहा है, 6 हाँ 6 निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा क्योंकि ब्रैकेट सेम होना चाहिए 6, तो यहां बचेगा 2x, 6 निकाल लिया। ठीक है, हमने निकाला 6, 2 टाइम माइनस 1 टाइम और 6 पंजे की थी इजिकल टू 0 हो गया। ये x की वैल्यू आ गई, एक तो माइनस का 6 और एक का हो गया 2x प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम होना चाहिए, गड़बड़ यहीं पकड़ में आ जाएगी, अगर ये दिख रहा है कि सेम नहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, आप करोगे तो 16 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 15, तो इसको उठा के ले आया तो x की वैल्यू आ गई 6, उधर क्या ले आया माइनस का 15/2, तो ये तो हो गया, माइनस में तो इसका आंसर आएगा नहीं, तो हमारा प्लस ही रहेगा। तो देखो ये तो एक तो हो गया हमारा 6, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा 6 दूना 12 प्लस 3 15, 12 प्लस 3 15 हो जाएगा, तो एक तो 15 और 6। वस्तुओं की संख्या तो हो गई x इजिकल टू 6 और उसकी कीमत कितनी हो गई 15। ठीक है ना, ये कीमत है। ठीक है, मैंने बोल दिया था, ये हमारा था। चलिए हमारी थी शॉर्ट वीडियो 4.2, हमने इसमें क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने वाली है। अगर वीडियो शेयर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो में कोई इश्यूज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।